हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल। तो आज मैं क्लास 12 का एक टॉपिक जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आपके बहुत सारे टॉपिक से इसका इंटरकनेक्शन है। तो उसका चैप्टर का नाम ऑलरेडी लिखा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, और उसमें दो सब हेडिंग है उसका, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये जो चैप्टर है इसमें बहुत सारी चीज़ें पढ़ाया जाता है, जिससे आपका जो टॉपिक है मैक्सिमम इनका मिनिमा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और उसी के कंटिन्यूएशन में आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और नॉर्मल है। इसमें मेरा एक वीडियो आया हुआ है जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पे बेस्ड है, तो उसमें आपको देख सकते हैं। बाकी जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है, इसको मैं बहुत बेसिक से डिस्कस करूँगा। ये आपको चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला लगता है क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहेगा तो ये भी चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, क्योंकि इसमें आपको बस डिफ्रेंसिएशन आना चाहिए। डिफ्रेंसिएशन के अलावा आपको कुछ भी नहीं आना चाहिए, और उसके बाद आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं। तो मैं आपका दो हेडिंग जो लिया हूँ उसको मैं आपको समझाता हूँ। जो दो टॉपिक है जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स आप लोग क्या पढ़ते थे, और एक्चुअली जो डिफ्रेंसिएशन का जो रियल मीनिंग है वो भी हम लोग इस चैप्टर में समझेंगे। जो डी वाई बाई डी एक्स आप लोग कैलकुलेट करते थे डिफरेंट मेथड से, तो डी वाई बाई डी एक्स मैं मान के चल रहा हूँ कि सबको आता होगा कि कैसे आपको कैलकुलेट किया जाता है किसी भी पॉइंट्स पे। तो पहले मैं टेंजेंट्स का मीनिंग समझाता हूँ। टेंजेंट्स क्या होता है, बहुत अगर लेमैन टर्म में मैं बोलूँ टेंजेंट्स क्या होता है, तो टेंजेंट्स बेसिकली आपका होता है स्लोप होता है किसी लाइन का स्लोप किसी एक्सिस के साथ। तो वहाँ पे हम लोग जो एक्सिस लेंगे वो हम लोग एक्स एक्सिस ले लेंगे। तो अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस ले बनाता हूँ तो ये एक लाइन का जो एंटी क्लॉक वाई डायरेक्शन में जो स्लोप है ये थीटा, यही हम लोग इसको स्लोप बोलते हैं। इसी को हम लोग टेंजेंट भी बोलते हैं। टेंजेंट्स का स्लोप हमेशा निकाला जाता है इस तरह से। तो अगर किसी भी कर्व का टेंजेंट फाइंड आउट करना है तो आप लोग समझ लीजिएगा कि उसमें स्लोप की ज़रूरत पड़ेगी। बिना स्लोप का आपको टेंजेंट्स फाइंड आउट नहीं हो सकता है। तो स्लोप को कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, स्लोप, क्योंकि स्लोप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्लोप बिना आप लोग निकाले आप लोग टेंजेंट का इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे। तो स्लोप को अगर हम लोग डिफ्रेंसिएशन के फॉर्म में लिखेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ फंक्शन वाई, इसी को हम लोग वाई डैश भी बोलते हैं, इसी को एफ डैश एक्स बोलते हैं। ऑलरेडी मैं सभी चीज़ें आपको बता दिया कि आपको स्लोप का मीनिंग यही होता है। आपका स्लोप का मीनिंग होता है इंक्लिनेशन ऑफ ए लाइन, इंक्लिनेशन ऑफ ए कर्व विद द एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस के साथ भी हो सकता है, बट हम लोग जो ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ते हैं एक्स एक्सिस के साथ पढ़ते हैं, और इसमें कहीं भी एक्सेप्शन आपके बुक में नहीं होगा। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब भी हम लोग का स्लोप पूछेगा तो उसका ज्योमेट्रिक मीनिंग यही होता है कि हम लोग इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट कर दें, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से उसका स्लोप आता है। ठीक है, जैसे मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। आपको एक इक्वेशन है, सपोज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो उसका डिफ्रेंसिएशन तो बहुत इजीली फाइंड आउट कर लेंगे, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 2 ऑफ एक्स। अब अगर किसी पॉइंट पे इसका स्लोप पूछे, ये तो आपका कर्व था, ये क्या था, कर्व था, ये हाइपरबोलिक पैराबोलिक कर्व है, सॉरी। तो पैराबोलिक कर्व आपको मिला, अब उसका टेंजेंट्स किसी भी पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इससे हमको तुरंत टेंजेंट मिल जाएगा। टेंजेंट्स को आप लोग एक नाम से और जानते हो जिसको हम लोग बोलते हैं टेन थीटा। ठीक है, तो तीनों का मीनिंग यही होता है। आप डी वाई बाई डी एक्स निकालें, टेन थीटा निकालें, वाई अपॉन एक्स निकालें, सभी आपका टेंजेंट्स की वैल्यू आपको स्लोप की वैल्यू देता है। तो अब किसी पॉइंट पे इस बेसिकली हम लोग टेंजेंट फाइंड आउट करते हैं। सपोज 1 और 2 पॉइंट्स, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू 2, बट यहाँ पे वाई है नहीं तो केवल हम एक्स का यूज कर पाएंगे। तो डी वाई बाई डी एक्स, या इसको स्लोप भी बोलते हैं हम लोग, वैल्यू क्या निकल जाएगी, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2, और इसी को हम लोग एम भी बोलते हैं, एम। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो हम लोग को अभी तक हम लोग स्लोप निकाला। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स जो कि आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो कि हमारा आज का टॉपिक भी है। तो आप लोग जो एक सिंपल सा इक्वेशन पढ़ते हैं, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। इस इक्वेशन को अच्छे से आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें m की वैल्यू आपको डिफ्रेंशिएशन से मिलेगा, और x1 y1 क्या है, उस कर्व का पासिंग पॉइंट है, वो लाइन या कर्व जो भी है किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो मैं जब एक इक्वेशन कराऊंगा तो आपको और अच्छे से दिख जाएगा। तो मैं जो अभी तक बताया आपको याद कराने के लिए कि जो स्लोप होता है, स्लोप को हम लोग बोलते हैं m, इसी को बोलते हैं डी वाई अपॉन डी एक्स, इसी को बोलते हैं वाई डैश, इसी को बोलते हैं एफ डैश एक्स, इसी को बोलते हैं टेन थीटा।
ये सभी चीज़ें आपको एक साथ याद रखना है, अलग अलग बुक्स में अलग अलग चीज़ें दी रहती है। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स में किसकी सबसे ज़्यादा नीड पड़ेगी? स्लोप की और एक पासिंग पॉइंट की। कभी कभी आपसे बहुत छोटा क्वेश्चन पूछेगा, अगर 1 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा तो केवल वैल्यू ऑफ स्लोप पूछ देगा, वैल्यू ऑफ स्लोप। तो इसमें कर्व दिया रहेगा। जब हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ते थे तो वहाँ पे डिफरेंशिएशन नहीं आता था, तो हम लोग सिंपली क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। वहाँ पे m की वैल्यू tan थीटा से निकल जाता था, एंगल्स वहाँ पे दिया रहता था। बट यहाँ पे एंगल्स नहीं दिया रहेगा, क्योंकि आपको पासिंग पॉइंट से जब कर्व हमको दिया रहेगा तो एंगल इसलिए नहीं दिया रहेगा, कर्व आपको दिया रहेगा। आप अच्छे से यही याद रखना है। जैसे कर्व कोई भी आप कर्व ले सकते हो। सपोज y = x² + 3x + 4, ये कर्व है। आपको इतना आइडिया होगा कि ये पैराबोलिक कर्व है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है x में। तो अब इसका हम लोग अगर इसका लाइन ऑफ टेंजेंट पूछे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं इसी को एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इफ इट पासिंग थ्रू 1 - 3, ये पासिंग पॉइंट भी दे दिया। और बहुत सारे इस पे सॉल्व कर लेंगे, बस आपको एक अच्छे समझ लेंगे। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आपसे पूछा है तो क्या करेंगे? मैं आपको बोला था सबसे पहले स्लोप निकाल लेंगे उस पॉइंट पे। तो हम लोग क्या निकाल लेंगे? स्लोप मीन्स m मीन्स tan थीटा। तो tan थीटा एंगल तो है नहीं कोई कि tan की वैल्यू रख के निकाल लें, तो इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, dy/dx। तो 2x + 3 इसका डिफ्रेंशिएशन आ गया। बट इसकी वैल्यू पूछा है 1 - 3 पे, तो 1 का ही काम इसमें लगेगा केवल, क्योंकि y इसमें इक्वेशन में नहीं है। तो 2 × 1, तो यहाँ से आ जाएगा 2। अब हम लोग मैं बता था कि इस इक्वेशन को याद रखना है। y - y1, y1 क्या है? -3, तो y - y1 मतलब -3। आपको एक ब्रैकेट और बनाना पड़ेगा। m की वैल्यू निकाल लिए हैं 2x - x1 मतलब 1। अब इसको सॉल्व आउट कर दीजिए। y + 3 = 2x - 1, इसको ट्रांसफर वगैरह कर दीजिए। 2x - y = 4। जब इसको ट्रांसफर करेंगे 2x - y = 4। तो इस तरह से इक्वेशन हम लोग को इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना था। एक और आपको आंसर चेक करने का तरीका क्या होता है, जैसे आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स निकलता है, जब उस पॉइंट को रखते हैं तो सेटिस्फाई होता है। जैसे मान लीजिए 1 और -3 था, तो 1 रखिए, 1 y की जगह -3, तो प्लस हो जाएगा 3 + 1 आपका हो जाएगा 2 + 1। नहीं, यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, बट बहुत सारे क्वेश्चंस में सेटिस्फाई करता है। तो इस तरह से आपके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स को कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना है कि स्लोप नहीं निकालना पड़ेगा और उस इक्वेशन को आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो ज्योमेट्रिक मीनिंग थोड़ा इसको समझाते हैं एक बार, और टेंजेंट्स आखिर में कैसे होता है किसी कर्व का। तो इसको आप नोट करिए। अब मैं इसी से आपको नॉर्मल को भी समझाऊंगा कि नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है। नॉर्मल का इक्वेशन टेंजेंट के इक्वेशन से ही मिलता जुलता है, बट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। समझिएगा। सपोज एक कर्व है आपका, ठीक है, इस तरह का कर्व है। तो अगर एक पॉइंट को मैं लूँ और यहाँ पे एक टेंजेंट को ड्रा करूँ, तो इसी का मैंने इक्वेशन लिखा था, इसी टेंजेंट का इक्वेशन, इसी लाइन का इक्वेशन था y = y - y1 = m x - x1। m को निकाल लेते हैं कैसे? dy/dx फाइंड आउट करके, और पासिंग पॉइंट भी दिया रहता है। पासिंग पॉइंट क्या है? x1 और y1, वो कर्व किस पॉइंट से पास कर रहा है। तो यहाँ पे आप स्लोप निकालते हैं, यहाँ पे क्या निकालते हैं? dy/dx, और कहीं ना कहीं कोई इसका पासिंग पॉइंट दिया रहता है। कभी कभी क्या बोलता है कि उसी पॉइंट पर निकालिए, तो वहाँ का पॉइंट दिया रहेगा, यहाँ का पॉइंट भी दिया रहेगा, तो वो भी रख देंगे। तो उसमें आपको सेटिस्फाई करेगा, जो मैं आपको बोल रहा था कि उस कर्व को सेटिस्फाई करना चाहिए पॉइंट। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट दिया रहता है, जहाँ पे टेंजेंट्स इस कर्व को टच करता है। ये चीज़ें आपको कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी होनी चाहिए। और जो टेंजेंट्स और नॉर्मल के क्या इंटर रिलेशन है, जैसे अगर ये लाइन कोई टेंजेंट है, आप लोग थोड़ा सा इसको मैं आइडिया दूँ। अगर ये किसी कर्व का टेंजेंट है तो ये नॉर्मल का मतलब क्या हम लोग सेंस समझते हैं? परपेंडिकुलर। तो अब इस लाइन का इक्वेशन लिखेंगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल होगा। इस लाइन का क्या होगा? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। इसका इक्वेशन कैसे आता है? कुछ उसी तरह से है, y - y1 = 1/-m x - x1। यहाँ पे थोड़ा डिफरेंट है m में, तो हम लोग ऐसा करेंगे, स्लोप तो हम लोग निकालेंगे, बस उसकी वैल्यू अपॉन में करके निगेटिव साइन लगाएंगे। उसकी वैल्यू क्या करेंगे? अपॉन में लिखेंगे 1 और निगेटिव साइन लगाएंगे, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकल जाएगा। ठीक है, और वैसे भी एक रिलेशन होता है कि अगर टेंजेंट का स्लोप m1 है तो उसके नॉर्मल का स्लोप होगा -1/m1।
और चाहे इसी को अगर ऐसे समझें कि एक टेंजेंट का स्लोप m1 है, नॉर्मल का स्लोप m2 है, तो इसका प्रोडक्ट होता है -1। तो बात वही हुई। तो अगर एक स्लोप पता हो तो दूसरा स्लोप भी हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं 1/-m के साथ। तो नॉर्मल के क्वेश्चन भी हम लोग कर सकते हैं नॉर्मल के भी क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स दोनों याद रखना है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल्स का मैं एक बार स्लोप लिखूँ, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का इक्वेशन लिखूँ तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, y-y1 इक्वल टू m नहीं बल्कि -m x-x1। y1 x1 क्या है यहाँ पे, पासिंग पॉइंट। ठीक है, ये आपके बुक्स में इस तरह के 1-2 क्वेश्चन दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी क्वेश्चन है। तो आपको डिफ्रेंसिएशन तो करना ही पड़ेगा और उस पॉइंट पर उसका स्लोप निकालना पड़ेगा। फिर उस स्लोप को, m क्या है यहाँ पे, स्लोप है, स्लोप को डिफ्रेंसिएशन करके उस वैल्यू को पुट करके हम लोग ऐसा फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपके कुछ कॉन्सेप्चुअल पार्ट रहा। 1-2 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का ले लेता हूँ, तो तब तक इसको आप लोग नोट करिए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एंड टेंजेंट्स। तो बच्चों मैं 2 इक्वेशन लिखा हुआ हूँ जो आपके दोनों नॉर्मल के क्वेश्चन हैं। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, नॉर्मल ऑफ 0.11 और कर्व दे दिया है। ऐसे ही सिमिलर दूसरा भी क्वेश्चन है, एक कर्व दिया और पासिंग थ्रू इतना इतना, दोनों पे नॉर्मल ही निकालना है। तो पहले को मैं आपको पहले समझाता हूँ, पहले वाले का आंसर कैसे करेंगे या सोल्यूशन कैसे करेंगे। मैं आपको बताया था कि पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो 2y + x² = 3 है। डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, 2d/dx + 2x = 0 हो जाएगा, 3 का डिफ्रेंशिएशन। तो dy/dx = क्या हो जाएगा, -2x/2 -2x/2। तो माइनस यहाँ पे x आ जाएगा। और किस पॉइंट पे पूछा है, 1 से, पॉइंट 1 पे। तो 1 यहाँ रख देंगे, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1x की वैल्यू 1 रखेंगे तो -1। तो m की वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई -1। अब सिंपली फाइंड आउट कर सकते हैं। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए मैं क्या बोला था, y-y1 y क्या है, इसमें 1 है, इक्वल टू -1/-m, माइनस पहले से -1 = x-x1, x1 भी अगेन 1 है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, y-y = x-1। अब इधर ला दीजिए, -1 से -1 दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, x-y = 0। ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन था, नॉर्मल का इक्वेशन हुआ। तो यहाँ से डिफ्रेंशिएशन कैसे होगा, 2x = 4 dy/dx। तो dy/dx यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x/4, x/2। और किस पे पूछा है, 1 2 पे। तो x की वैल्यू 1, तो 1 रखेंगे, 1/2। अब वही आप इक्वेशन सीधे लगाइए, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, ये सब मैं रफ करके लगाता हूँ। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप लिखेंगे y-y1, y1 की वैल्यू यहाँ पे 2 = m की -1/m, तो 1/-m आपका यहाँ पे -½ आएगा, m की वैल्यू तो ½ है ना, = x-x1, x1 क्या है यहाँ पे 1 है। अब इसी को सॉल्व कर दीजिए, y-2 ये माइनस से प्लस हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, x-1। इसको सॉल्व कर दीजिए, 2x - 2 = y-2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 2x - y = 0। ये सेकंड का इक्वेशन। दोनों ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन थे और आपके एनसीईआरटी में ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो मैं डायरेक्टली इसका यूज करा दिया कि टेंजेंट्स और नॉर्मल का इक्वेशन कैसे यूज होता है। तो दोनों में मैं आपको बताया, डिफ्रेंशिएशन का यूज करके स्लोप निकालेंगे और दोनों जो इक्वेशन है उसमें पुट करेंगे। नॉर्मल वाला क्वेश्चन थोड़े अच्छे होते हैं क्योंकि उसमें स्लोप को -1/-m के साथ लिखते हैं। बाकी जो इधर का पार्ट्स है y-y1 = m, x-x1 दोनों तरफ सिमिलर है। तो एक बार इसको याद करिएगा, कुछ इस पर बेस्ड क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर होंगी। और मैं एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ही होगा, बट उसमें किसी क्वांटिटी को कैसे मैक्सिमाइज करते हैं, कैसे मिनिमाइज करते हैं, कैसे मैक्सिमम मिलता है, कैसे मिनिमम मिलता है, सेकंड डेरिवेटिव क्या होता है, फर्स्ट डेरिवेटिव क्या होता है, उसमें मैं फुल लेंथ का एक वीडियो बनाऊँगा। तो बच्चों आप इस पर कुछ अगर आपको पूछना होगा तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। तो इतना आज के लिए, थैंक यू।